सो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फाई यूनिवर्सिटी की। झारखंड कैंपस इनका वैसे तो लगभग कुछ 11 कैंपसेस हैं अलग अलग जगहों पे। हैदराबाद वाला जो इनका इम्पोर्टेंट या मेन कैंपस है, और ये झारखंड वाला जो कैंपस है उसकी हम बात इस वीडियो में करेंगे। अगर आप टारगेट कर रहे हैं लॉ कोर्सेज के लिए, सीयूईटी के बेसिस पे भी ये एडमिशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, तो कैसा क्या ये इंस्टीट्यूशन है जो आपको ये कोर्सेज प्रोवाइड करा रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर कैसे क्या है, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरियाज वगैरह कैसे क्या है, साथ ही साथ यहाँ पे कैसे प्लेसमेंट्स बच्चों को मिलते हैं, क्या प्रोज है कॉन्स हैं, फैसिलिटीज़ क्या हैं और बच्चों के रिव्यू, इन सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो के आखिर में एक फैसला अगर आपको लेना पड़े तो आप ले पाएँ कि कितनी वर्थ इट रहेगी ये यूनिवर्सिटी लॉ कोर्सेज के लिए या नहीं रहेगी। दूसरी चीज़, ये और भी बहुत सारे कोर्सेज कराती है, लेकिन हम केवल लॉ की बात यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो पीछे आप देख ही पा रहे होंगे एक फाई यूनिवर्सिटी, इनका ये कैंपस जो है झारखंड वाला है, ठीक है। और झारखंड में ये सिचुएटेड है। मैं आपको बता दूँ 2006 में स्टैब्लिश्ड हुई थे, हाँ। और इफ़काई, ICFAI, इकफाई है ना, ये इंडियन चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट ऑफ इंडिया, ये इनका पूरा फाउंडेशन है, ये ग्रुप है, काउंसिल है बोल सकते हैं, इनके द्वारा ये फाउंडेड किए गए कैंपसेस हैं, ठीक है। तो यूजीसी के द्वारा इनको अप्रूवल भी मिला हुआ है, रिकॉग्निशन भी मिला हुआ है, और बहुत सारे कोर्सेज ये अलग अलग कंडक्ट कराते हैं डिग्रीज़ के, जिनमें से हम बात लॉ के बात यहाँ पे कर रहे हैं। इंडियन यूनिवर्सिटी का जो एसोसिएशन है AIU, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, उसमें भी ये क्रेडिट है या वहाँ पे रिकॉग्नाइज किए गए। हाईलाइटेड की अगर बात करें 2008 में ये वाला इनका कैंपस जो है वो सिचुएटेड है, स्टैब्लिश्ड हुआ था। 6.78 एकड़ कैंपस है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इस कैंपस में अच्छी खासी फैसिलिटीज़ देखने को आपको मिलेंगी। यूजीसी रिकॉग्निशन 4 कोर्सेज की आपको ऑफर कर रहे हैं लॉ के, जिनमें लगभग 60 सीटें आपको देखने को मिल जाती हैं। www.iujharkhand.edu.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिस पे जाके आपको ये बाकी के कोर्सेज़ की भी जानकारी मिल जाएगी और यहाँ इन कोर्सेज़ की भी मिल जाएगी। कोर्सेज़ की बात करें 4, जिनमें से 2 इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम है, BA LLB और BBA LLB। एक LLB 3 ईयर प्रोग्राम है, और मास्टर्स के लिए LLM प्रोग्राम ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं। ये चारों के 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे लॉ कोर्सेज के ये प्रोवाइड करा रहे हैं। इनके फीस स्ट्रक्चर की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करी जाए तो BA LLB ये जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, लगभग एक सेमेस्टर की फीस 38,000 के आसपास है, मतलब 40 भी मान लो, तो ऑल टोटल 10 सेमेस्टर प्रोग्राम है, 4 लाख आपका खर्चा यहाँ होने वाला फीस स्ट्रक्चर का। सेम टू सेम अगर देखें तो BBA LLB के साथ भी यही आपका फीस स्ट्रक्चर होने वाला है। LLB के लिए लगभग फीस स्ट्रक्चर तो वही है, चूंकि ये 3 ईयर प्रोग्राम है यानी 6 सेमेस्टर प्रोग्राम है, तो आपको लगभग 2.5 लाख के अराउंड कुछ खर्चा पड़ता है फीस स्ट्रक्चर का। वहीं LLM की बात कर ले तो 35 से 40 हज़ार रुपये एक सेमेस्टर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और स्पेशलाइजेशन को डिपेंड करता है कि आपको ईयर और 2 साल का कितना आप ये कोर्स जो है LLM का करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी तो वही रहती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, सेम टू सेम। जैसे अगर हम बात करें दोनों इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स की, तो क्लास 12 आपको पास करनी होती है 45% की मार्क्स से, ठीक है। इसके बाद एलिजिबिलिटी आपकी हो जाती है, आप एलिजिबल हो जाते हैं अलग अलग लॉ स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। मोस्ट ऑफ देम क्लैट को प्रेफर करते हैं, क्लैट ने दिया है अच्छे मार्क्स से तो आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा भी आपको मैं बता देता हूँ, क्लैट के अलावा यहाँ पे आपका लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, LSAT वगैरह हो गया, IELTS हो गया, है ना। इसके अलावा इकफाई का खुद का ही एक टेस्ट होता है IELTS, ठीक है, तो वो आप जाके दे सकते हैं, और उसके बेसिस पे भी आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। फिर बात करें LLB के लिए तो सेम टू सेम है, बस यहाँ क्या है, ग्रेजुएशन आपकी किसी स्ट्रीम से होनी चाहिए और मिनिमम 45% एग्रीगेट आपके होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लॉ के कोई भी स्पेसिफिक एग्जामिनेशन CUET के बेसिस पे भी एडमिशन मिल सकता है। LLM की बात करें तो आपको यहाँ पे LLB 3 ईयर वाली या 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाले आपने करना होगा 55% से पास, और उसके बाद एलिजिबल आप हो जाते हैं अलग अलग एग्जामिनेशंस के लिए, हाँ लॉ स्पेसिफिक, और बाकी CUET भी है PG वाला। इसके अलावा आपको इनका जो पर्टिकुलर एग्जामिनेशन उसके बेसिस पे भी एडमिशन मिल जाता है। सो ये एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया हो जाते हैं यहाँ इन कोर्सेज़ के। अगर हम प्लेसमेंट्स की बात कर लें इस पर्टिकुलर कैंपस में, तो ऑन एन एवरेज 6 लाख का बच्चों को पैकेज यहाँ देखने को मिला है। फीस स्ट्रक्चर हमने देखा था कि फीस स्ट्रक्चर 35-40
₹1000 कुल एक सेमेस्टर का है, यानी कि लगभग 4 लाख का आपका फीस स्ट्रक्चर है। हाँ, अगर आप यहाँ रहते हैं, एकोमोडेशंस की बात कर ले तो डबल मान लीजिए, उसके हिसाब से बहुत अच्छा इसका ROI हम बोल नहीं सकते, है ना। लेकिन हाँ, अगर आप और भी देखना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट ऑप्शंस की क्या आपके लिए बेस्ट होगा, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है, ताकि आपके लिए बेस्ट हम बता सकें। हाईएस्ट 10 लाख का इन्होंने बताया हुआ पैकेज, जो कि भी बहुत अच्छा नहीं बोल सकते यार। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ अगर आप इतना खर्चा कर ही रहे हैं, इतना बजट आपका है, तो और अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे इनमें। प्रोज और कॉन्स से पहले हम बात करेंगे फैसिलिटीज़ की। सो फैसिलिटीज़ तो मुझे लगता है जो पर्टिकुलर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, उनमें मैक्सिमम ऑप्शंस आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे सभी। जैसे बात कर लें ट्रांसपोर्टेशन की, होना ही चाहिए, फीस स्ट्रक्चर भी अच्छा खासा है इनका, क्योंकि स्पोर्ट्स अरेना की बात कर ले तो इंडोर आउटडोर फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। लेकिन देखिए इनका कैंपस जो एरिया है बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए बहुत सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मतलब जैसे जनरली बड़े इंस्टीट्यूशंस में जिनका ज़्यादा कैंपस मतलब एरिया होता है, वहाँ पे आपको 3 4 5 अलग अलग ग्राउंड्स जो हैं, स्पेसिफिक कोर्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। यहाँ उसकी कमी आपको मिलेगी। साथ ही साथ लाइब्रेरी, यहाँ पे लाइब्रेरी बढ़िया है, फिजिकल डिजिटल सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे रिसोर्सेज के, चाहे बुक्स हो, मैगजीन्स हो, जर्नल्स हो, हमारे लिए तो ये काफ़ी हो जाएगा। हॉस्टल फैसिलिटी बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग है, जो आपके लिए। हाँ, इसके अलावा कैफेटेरिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ बाकी के सारे कोर्सेज वाले बच्चे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहीं पे जो है वो हम स्पेंड करते हैं अपना। मूड कोर्ट ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लीगल सारे के सारी चीज़ों को लेके। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सिखाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ऑडिटोरियम जहाँ पे सारे के सारे हमारे हाँ गैदरिंग्स होने वाली हैं, डाइनिंग एरिया जो है, ठीक है, ऑप्शंस है। तो ये फैसिलिटीज़ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगी सारी की सारी, जो जनरली सभी जगह पे पाई जाती है, मुझे तो यही लगता है। प्रोज की बात कर लें, कॉन्स की बात कर लें, तो ये देखें आपकी ये जो इनका फाउंडेशन है बेसिकली चार्टेड अकाउंट्स, वो अच्छा खासा नामी गिरामी है और बहुत ज़्यादा अलग अलग इनके कैंपसेस भी है। साथ ही साथ ये एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो रेपुटेशन बहुत अच्छी है इनकी। सो रेपुटेशन के साथ साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफर आपको करते हैं। हालांकि हम तो केवल लॉ की बात कर रहे हैं, उसमें भी इन्होंने कहीं ना कहीं ऑप्शंस प्रोवाइड कराया हुआ है। एक्सपीरियंस फैकल्टी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है और सपोर्ट सर्विसेज आपको देखने को मिल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं करियर गाइडेंस की बात कर लें या फिर हमारे लिए जो प्लेसमेंट सेल्स वगैरह है, वो सभी चीज़ें हमारे लिए ऑप्शन है। लीगल अलग अलग जो है सोसाइटीज़ भी इनने कुछ बनाई हुई है। लेकिन ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ कमियों की बात कर ले तो लिमिटेड रिकॉग्निशन, प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटी को और बढ़ाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नाम जैसा है उसके हिसाब से आपको और बढ़िया करना चाहिए। एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा अभी नहीं बोल सकते, लेकिन समय के साथ बढ़ेगा, बढ़ाना भी चाहिए। वही रीजनल फोकस, हाँ चूँकि ये कैंपस झारखंड वाला है तो वहीं रांची के आसपास वाले बच्चों को फोकस कर लेता है। स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा है नहीं और ट्यूशन फ़ी भी ज़्यादा है, तो ये सारी कमियां आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। वहीं अगर हम बात कर लें रिव्यू की, बच्चे क्या बोलते हैं, तो इनका खुद का बच्चा ये यहाँ पे आई माई सेल्फ वेंट देयर वेल आई एम स्टिल हेयर, मतलब 5 साल का कोर्स कर रहा होगा बच्चा, वो यही कह रहा है। सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं, द क्लाइमेट इज़ प्रीटी इम्प्रेसिव, बढ़िया है। लेकिन कुछ कमियाँ यहाँ पे बता रहा है, क्राउड जो है वो ट्रिपिकल क्राउड है, ये कह रहा है बच्चा। ट्रिपिकल क्राउड के अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडियस बच्चे आपको देखने को नहीं मिलेंगे, है ना, एंथुसियास्ट देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब जो माहौल हमें चाहिए, डाइवर्सिटी भली मिल जाए, लेकिन यहाँ पे क्राउड अच्छा होना चाहिए, पढ़ने लिखने वाला, ताकि हमें और बढ़िया मिले, तो वो यहाँ कमी देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ रेगुलर डिस्टर्बेंस भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे कुछ फ्रीडम की बात ऐसी चल रही है कि यार हाँ, बहुत अच्छी प्रकार से नहीं हम बोल सकते सारी चीज़ों को लेके, तो बस चूज़ आपको करना है। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों के बाद एक फ़ैसला जो लेना है कि कितना वर्थ इट होगा आपके लिए या नहीं होगा, ये आप समझ पा रहे होंगे। मैं नहीं बोलूँगा कि अच्छा है या बुरा है, मेरा काम बताने का है, आपको पता चल गई ये चीज़ें। हाँ, अगर कुछ कमी रह गई है तो ज़रूर कमेंट करें ताकि उनको हम रिजॉल्व कर पाएँ। दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि लॉ की सारी जानकारी यही मिलेगी कॉलेज कोर्स और करियर की। बाकी अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट अपने लिए जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करना नहीं भूलना है। सो ऐसी ही जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.